गोल्डन एप्पल्स। तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैं मून से वीनस मर्करी सन तक आया प्लस इनको बिल्ड भी किया, लेकिन खुलासा स्पेस एजेंसी के लिए वो भी इनफ नहीं था, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करूंगा पूरे सोलर सिस्टम में और बाकी बचे हुए प्लैनेट्स मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को रियल लाइफ डिस्टेंस पे बनाऊंगा। जैसे सन से मार्स इतना दूर है तो यहाँ से इतने ब्लॉक्स दूर जाकर मैं मार्स बनाऊंगा, पर यहाँ पे मेरे को इतने ब्लॉक्स दूर जाने के लिए एक सुपर फास्ट रॉकेट चाहिए होगा, लाइट स्पीड रॉकेट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। उस समय सन पे भी आया था, सी टूटा हुआ पड़ा ये रॉकेट। तो मैकेडन जी, खुलासा स्पेस एजेंसी से हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं। हाँ पूछो। अब देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आपका रॉकेट ऊपर दिशा में जाता है, तो क्या आप सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे के ऊपर ही बनाते रहोगे? देखिए मैं भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसलिए हमारी स्पेस एजेंसी ने इसके ऊपर काम करा और हमने एक निर्णय लिया कि अब हम एक ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल भी ट्रैवल कर सके। वेल यस, इसको तुम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हो, लाइक सी मैंने एक डायग्राम बनाया है सोलर सिस्टम का। अब देखो ये हमारा माइनक्राफ्ट है, फिर इसके ऊपर मैंने चांद बनाया था, फिर एक दूसरे के ऊपर वीनस, मर्करी और सूरज। बट अभी मैं ऐसे सीधे सीधे नहीं बनाऊंगा, अभी मैं सन के ऊपर रॉकेट बना के हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करूंगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब देखो माइनक्राफ्ट पृथ्वी जितना छोटा और गोल मटोल सा तो नहीं है, माइनक्राफ्ट की सरफेस अनलिमिटेड तक जाती है। तो सन से हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करके अगर मैं बाकी के प्लैनेट्स बनाऊं तो इन प्लैनेट्स का डिस्टेंस सन से तो देखो रियल लाइफ वाला रहेगा, बट माइनक्राफ्ट सरफेस से नहीं, माइनक्राफ्ट से तो ये सारे प्लैनेट्स सन के डिस्टेंस पे हो गए। तो अभी मुझे कुछ ऐसा करना था कि अर्थ टू ऑल प्लैनेट्स वाला डिस्टेंस भी रियल लाइफ वाला हो, एंड देन I came up with an idea. So this is how solar system can exist in Minecraft. वो भी सारे रियल डिस्टेंस पे। अब देखो जो ये 3 प्लैनेट्स बन चुके हैं, इनका तो कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे ही रहेंगे। और ये थर्ड ऑर्बिट है माइनक्राफ्ट की जगह, आई मीन अर्थ की जगह माइनक्राफ्ट का। फिर मार्स विद रियल अर्थ टू मार्स डिस्टेंस, जुपिटर एंड बाकी सारे प्लैनेट्स भी सेम है। नाउ इस तरीके से माइनक्राफ्ट और सन से दोनों से डिस्टेंस बिल्कुल रियल वाला है, और इस तरीके से मैं ट्रू स्केल पे सोलर सिस्टम को माइनक्राफ्ट के अंदर बना सकता हूँ। तो आज सबसे पहले मैं बनाऊंगा मार्स को, जिसका सबसे नजदीकी पॉसिबल डिस्टेंस अर्थ से 54.6 बिलियन माइनक्राफ्ट ब्लॉक्स और सन से 206.7 बिलियन ब्लॉक्स है। अब लाइट स्पीड वाला रॉकेट तो है मेरे पास, तो डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है। बट अभी मैं यहाँ पर हूँ और मार्स यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कैसे? तुम लोगों ने भी सोचा होगा ना। बहुत ईजी है, सबर रखो बताऊंगा। बट अभी मेरे को मार्स के लिए सामान भी तो चाहिए होंगे ना, ब्लॉक्स बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं उनको कलेक्ट करूंगा, क्योंकि वहां तो एम्प्टीनेस के अलावा कुछ नहीं होगा। सब कुछ मुझे ही करना है। तो चलो चलते हैं एडन नगर इस पोर्टल से। बाय द वे स्कैमर वाली वीडियो में बनाया था, तुम लोगों को याद ही होगा। तो अभी तो मैं नेदर में बहुत ऊंचाई पे हूँ, यहाँ से मुझे पहले बेडरॉक के लेयर तक जाना है। हियर वी गो। और ये लो मैं आ चुका हूँ एडन नगर में सूरज से। आई गेस पहले सोना पड़ेगा। ओके तो मैं सोच रहा हूँ पहले सिर्फ मार्स के लिए ब्लॉक कलेक्ट कर लूँ, फिर बाकी प्लैनेट्स का बाद में देखेंगे। तो ये है द रेड प्लैनेट मार्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। पर डिटेल तो इसके अंदर बहुत सारी है, बट सी मेनली ये रेड कलर का ही दिखता है। तो लेट्स सी मैं कौन सा ब्लॉक यूज कर सकता हूँ। मार्स बनाने के लिए ये यूज करूँ? नहीं, लकड़ी का यूज नहीं करना। व्हाट अबाउट ये वाला ब्लॉक? एक मिनट, इसका नाम क्या है? ये स्मूथ रेड सैंडस्टोन। ओके परफेक्ट, तो भाई इसी को कलेक्ट करेंगे। और ये शायद मिलता है मैसा बायोम में, तो लेट्स गो वहाँ पे। है ये क्या हो रहा है? अबे यार ये चीज ना देखो मैंने बहुत बार फेस कर लिया रिकॉर्ड करते हुए। आई मीन है क्या ये भाई, पूरा वर्ल्ड क्रैश हो जाता है मेरा। देखो बिना रॉकेट के यूज करे मैं उड़ रहा हूँ हवा में, कैसे भाई? क्या क्या है ये? अब एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें कर दी मैंने इस वर्ल्ड में। और फिर गेम क्विट करके मैं फिर से आया और ये रही मैसा बायोम। तो सैंडस्टोन को बनाने के लिए मेरे को ये वाली रेत चाहिए, और ये लो मार्स को बनाने के लिए सारे सामान रेडी है, प्लस जो भी रॉकेट एंड एक्स्ट्रा सामान चाहिए वो सब है मेरे पास। ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड यस जीत गया मैं। है भाई क्या कर रहे हो फोन में? ये मैंने लो पेपर विमान गेम सिलेक्ट किया, मिनिमम अमाउंट ऐड किया, गेम में राशि सेट की, ये देखो करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड यस जीत गया। पर थोड़ा ध्यान से, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, अच्छी बात नहीं है। हर बार रिजल्ट सेम होगा कोई गारंटी नहीं है। और फिर यहाँ देखो जीती हुई राशि किसी भी तरीके से अपने खाते पे उठा सकते हो। ओ, ये लो पैप कहाँ मिलेगा? मेरे कमेंट में जो ऑप्शन है वहाँ जाके एक ऑप्शन आएगा है प्रोमो कोड बोलकर, वहाँ दबाकर मेरा प्रोमो कोड MC यूज करो, रजिस्टर करके मिनिमम ऐड करो और 100 फ्लाई और 150 एक्स्ट्रा बोनस के मजे लो। ओ ओके ओके, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। बाय द वे ये गेम बड़ों के लिए है और खेल में अप डाउन होता रहता है, तो बिना लालच के समझ के खेल अपनी जिम्मेदारी पे। तो सारा सामान मैंने रख लिया है, तो पहले मेरे को जाना है वीनस पे, और ये लो आ गया नेदर के रूफ पे, और ये रहा वीनस वाला पोर्टल। लेट्स गो। ठीक है तो ये रहा वीनस। नाउ लेट मी टेल यू मेरा प्लान क्या है। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरे को यहाँ से वर्टिकल रॉकेट बना के यहाँ पर उसको तोड़ना है, और फिर इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल रॉकेट बना के यहाँ तक का सफर तय करना है, फिर बस मंगल ग्रह बन जाएगा। तो पहले मुझे ऊपर जाने वाला लाइट स्पीड वाला वर्टिकल रॉकेट बनाना है। लॉन्च पैड तो यहाँ पहले से ही बना पड़ा है, एंड हियर वी गो। तैयार है मेरा खुलासा स्पेस R2+। ये वही रॉकेट है जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था। अब पहले तुम लोगों को रॉकेट्स की हिस्ट्री बता देता हूँ। तो जब मैंने
खुलासा स्पेस एजेंसी की शुरुआत की थी तो पहला रॉकेट बनाया गया था स्पेस R1 और फिर मून तक जाने के लिए मैंने बनाया खुलासा स्पेस R2 जो कि कुछ 1000 ब्लॉक्स पर सेकंड की स्पीड से उड़ सकता था। और फिर सन तक जाने के लिए मैंने बनाया खुलासा स्पेस R2 प्लस। ये पिछले रॉकेट से ज्यादा लंबा और लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता था और इसी का इस्तेमाल आज फिर से होगा। तो मार्स बनाने के लिए सारा सामान मैंने रख दिया है। लेट्स गो रॉकेट के अंदर और अभी बस मेरे को बटन दबाना है, फिर 1 मिनट के अंदर इसकी स्पीड नॉर्मल होने वाली है। लेट्स गो। मैं बताना भूल गया था इस रॉकेट की यही डाउन साइड है, पूरा गेम क्रैश हो जाता है। और फिर मैंने इसको रीलॉग इन करके रोका। ऑलराइट, तो मैं अपने डिजायर्ड लोकेशन पे आ चुका हूँ, इस वाले पॉइंट पर। अभी मेरे को इस तरफ जाना है, पहले अपने सामान तो सेफली ले लूं। ऑलराइट, तो पहले मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनानी है और अभी मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे हमारा ऑल न्यू रॉकेट खुलासा स्पेस R2 होराइजन। तुम लोग यहाँ पे इसकी टेस्टिंग्स देख सकते हो एंड देन ये निकल के आता है फाइनल पीस। ये हमारा आज तक का सबसे एडवांस रॉकेट है, प्लस ये हॉरिजॉन्टल भी है। तो अभी स्पेस R2 होराइजन को मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। हियर वी गो, तैयार है। आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला अबे इनको क्या लगा था मुझे गिरा लेंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था इस रॉकेट में हम सबसे ज्यादा माइन कार्ट रख सकते हैं जिसका पोटेंशियल 8 मिलियन ब्लॉक्स तक है। बाकी ये इसके लॉन्च पैड से कनेक्टेड है क्योंकि इसके लॉन्च पैड में मैंने बहुत माथाफोड़ी करी है। आई मीन दिस इज टू गुड, द बेस्ट रॉकेट फ्रॉम अस। बाकी इसकी हाइट भी तुम लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा है। और ये है मेरा कॉकपिट जिसके अंदर मैं बैठूंगा। बाय द वे इस रॉकेट में तुम लोग देख सकते हो मेरे ऊपर भी 3 फ्लोर है स्टोरेज के लिए और रॉकेट के पीछे की तरफ 4 फ्लोर तो है ही। इसके अंदर यहाँ से सामान लोड करूंगा। तो भैया बातें बहुत हो गई, जाने का टाइम आ चुका है। ऑलराइट, सारा सामान लोड हो चुका है, प्लस यहाँ मैंने 10 सेकंड की टाइमिंग लगाई है। ये कर दिया सर्किट को कंप्लीट। अभी बटन दबाने के 10 सेकंड बाद ये लॉन्च होगा। ये आगे मैं अपने कॉकपिट में पहले देख लेता हूँ सब सही है ना, सामान ठीक है। ऑलराइट, मैं तैयार हूँ इस मंगलयान में। और हाँ, रॉकेट के नीचे कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सर्किट ठीक है ना, ये इधर फेस कर रहा है इधर। ऑलराइट, परफेक्ट, मैं उड़ान के लिए तैयार हूँ। ये दबाया बटन, ये देखो सिग्नल जा रहा है। पहुंचा नहीं क्या अभी तक? ओ अबे यार, हो गया ना क्रैश। गेम क्विट करके मैं वापस आया एंड सी कितना अच्छा लग रहा है। रुक क्यों नहीं रहा है, मेरी साइड क्यों चल रही है ये? क्योंकि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रुका है। अभी मार्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरे को ही बनाना है। ये निकाले मैंने सारे सामान। मिलता हूँ मंगल ग्रह के बाद। मैंने एक ग्रह में पूरा दिन बर्बाद कर दिया, वो भी सिर्फ एक ब्लॉक से बना के। ऊपर से मैंने स्मूथ वाले यूज नहीं करे हैं बट स्टिल जैसा बना अच्छा लग रहा है। तो ये है हमारा मार्स। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। नहीं, अभी तो पूरा सोलर सिस्टम बनाऊंगा, ये तो अभी बस पिक्चर है, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ओके, तो मार्स से मुझे सीधा एडन नगर जाना है। ये लो मेरा पोर्टल तैयार। वीडियो को लाइक कर देना, होना परफेक्टो। लेट्स गो नीचे। नेदर में भी बहुत ऊंचाई पे हूँ तो नीचे जाने में टाइम लगेगा। जमीन आने वाली है क्या? ओ चलो बच गया। यहाँ कहीं बेडरॉक ओपनिंग थी ना। हो गई घर वापसी। तो देखो मार्स मेरा बन चुका है जो कि मेरे को एक बार में बना के वापस आना था। बट अभी बाकी के जो 4 अदर प्लैनेट्स बचे हैं वो सब एक सिंगल मिशन का हिस्सा होंगे जिसको मुझे सन के ऊपर से स्टार्ट करना है। तो उन प्लैनेट्स को बिल्ड करने के सारे ब्लॉक्स में यहाँ से वाटरवे से सन के ऊपर भेजूंगा जैसे मैंने मून पे भेजे थे। तुम लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो अभी जाके देखो। देखते नहीं हो गंदे बच्चे। बट अभी ये वाटर स्ट्रीम मून तक जाती है तो मुझे ना इसको सन तक करना पड़ेगा। बाय द वे अभी तुम लोग बोलोगे नेदर में पानी कैसे आया, तो उसके लिए सीरीज की पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें बताया था मैंने। और ये लो आ गया मैं टॉप पे। ये वाटर स्ट्रीम आगे जाते जाते यहाँ मून वाले पोर्टल के अंदर घुस जाती है। मुझे बस इसको और ऊंचे वाले इस वाले पोर्टल में रिडायरेक्ट करना है और बस फिर मैं लग गया इसको बनाने। अब देखो ओवरवर्ल्ड से सामान यहाँ पर आएगा और फिर ऊपर आकर यहाँ से पोर्टल से सीधा सन पे। अब सन के ऊपर मैंने कलेक्टिंग सिस्टम बनाया है। सामान यहाँ से होपर से नीचे जाएगा। अब आराम से जितने भी 200-300 शलकर मेरे को चाहिए यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट प्लेनेट है जुपिटर जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ओ तो इसमें मेरे को कुछ ज्यादा ही ब्लॉक्स यूज करने पड़ेंगे, शायद 2-3 तरह के ब्लॉक्स तो चाहिए मेरे को। ऊपर से सबसे बड़ा प्लेनेट है तो बहुत सारी मात्रा में भी चाहिए। वेल जुपिटर के लिए ये वाला ब्लॉक कौन सा है? ऑरेंज टेराकोटा, ये अच्छा है। इसके अलावा मैं एक व्हाइट वूल यूज कर सकता हूँ और एक ये वाला ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक्स का चयन हो चुका है। लेट्स गो मैसा बायोम में। बड़ी अजीब बात है कि लगभग सारे प्लैनेट्स के लिए मैं इस बायोम में आया हूँ 1-2 बार। इसका मतलब ये एक परग्रही बायोम है। ओके, तो मेरे को ऑरेंज टेराकोटा मिल चुका है और बस फिर मैंने बहुत सारी माइनिंग करी। ओके, तो पहले इतने सामान को सन के ऊपर पहुंचाते हैं। अब मैं जितने भी शलकर लाया हूँ भर के इनको डाल रहा हूँ इसमें। बट डालने से पहले शायद मेरे को टेस्ट करना चाहिए था, बट अब तो डाल दिया, अब क्या करूँ। और फिर मैं आगे अदर्स ब्लॉक को कलेक्ट करने जाओ, सबके सब सन के ऊपर। और वूल तो मेरे को अनलिमिटेड यहाँ से मिल जाएगी। अनलिमिटेड वूल ग्लिच है। ये भी गए सन के ऊपर। ओके, तो जुपिटर का सारा सामान जा चुका है। तो नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इसमें तो रिंग भी है भाई। तो सैटर्न की सरफेस के लिए मैं ये वाला ब्लॉक यूज कर सकता हूँ। देखो सरफेस तो बस इस ब्लॉक से बन जाएगी। बाकी रिंग्स के लिए मेरे को 2-3 कलर के ग्लासेस यूज करने होंगे। एक मैं इस ग्रे स्टेन ग्लास को यूज कर सकता हूँ और ये शायद लाइट ग्रे है, या इसका भी यूज कर सकते हैं। और एक हो जाएगा ये व्हाइट वाला स्टेन ग्लास। ठीक है भाई, तो सैटर्न की रिंग का भी काम हो चुका है। बस मेरे को बहुत सारी सैंड को कलेक्ट करना
ढूंढना है। और बस फिर मैं लग गया सैंड को भी कलेक्ट करने में। और हाँ, मुझे याद आया मैं यूरेनस को भी पूरा ग्लास से बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी मेरे को सैंड ही चाहिए। तो भी मुझे इन सबको स्मेल्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ग्लास बनाने हैं ना। परफेक्ट भाई, देखो कितने सारे स्मेल्ट हो चुके हैं, बट ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे को इनकी संख्या लाखों में चाहिए। और हाँ, अभी मेरे को बहुत सारे कलर्स का डाई भी चाहिए। ओह, लाइट ग्रे डाई मेरे पास पहले से पड़ा है, मजा आ गया। और व्हाइट डाई के लिए मैंने बहुत सारा बोन मील लिया। सैटर्न और यूरेनस का सारा सामान मैंने कलेक्ट कर लिया है। और ये वाली ग्लास में यूरेनस के लिए यूज करूंगा। तो नेपच्यून कुछ ऐसा दिखता है, इसको तो मैं ब्लू वूल से बना सकता हूँ। अब देखो वूल तो अनलिमिटेड है मेरे पास, ब्लू डाई ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ये देखो ब्लू फूल मिला है, इससे मिलेगा मेरे को ब्लू डाई। और ब्लू फूल नहीं है यहाँ पे, ये रहा भाई। ऐसे तो ये प्रोसेस बड़ी स्लो है। ओके, फाइनली लैपिस मिला मेरे को। तुम लोग पहले आ जाओ भाई। 2 ब्लॉक माइन करने से मेरे को 52 मिल गए। सिल्क टच का कमाल है भाई। ऑलराइट, अभी मैं नेपच्यून के लिए इजीली वूल बना सकता हूँ। एंड हियर वी गो। पूरा सामान मेरा तैयार है, सारे के सारे 4 प्लैनेट्स के लिए। अभी बस इनको सूरज पे पहुंचाना है। मैंने थोड़े थोड़े लेके वाटर स्ट्रीम में डालता रहूंगा। बट क्या ये सामान सूरज पे पहुंच भी रहे हैं? नो वे, मैंने अपना 100% सामान डाल दिया है उसमें। आई डोंट थिंक बीच में कोई गड़बड़ हुई होगी। एंड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, here we go। और फिर मैंने ऐसे ही बाकी बचा हुआ सामान भी डाल दिया। तो सन पे अभी मेरे को बनाना है एक वर्टिकल रॉकेट, सन से लेकर इस वाले पॉइंट तक जाने के लिए। और बस फिर मैं लग गया इसको बनाने। और ये लो तैयार है सूरज के ऊपर खुला सा स्पेस R2 होराइजन। अभी बस मुझे सारे ग्रह को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स इसके अंदर लोड करने हैं। अब इतने लंबे एडवेंचर पे जा रहा हूँ तो मेरे को खाना भी चाहिए होगा बहुत सारा। ऑब्सीडियन भी चाहिए मेरे को। तो ये गई मेरी पहली माइन कार्ट, इसके अंदर मैं एसेंशियल्स रखूंगा। और ये अदर्स इतने सारे सामान भी है मेरे पास, इनको भी ले चलते हैं। इस सीरीज का अभी तक का सबसे लंबा एडवेंचर होने वाला है। ओके, तो कुल मिला के लगभग 4-5 मिलियन ब्लॉक्स है, सबके सब लोड हो गए रॉकेट में। और ये रहा रॉकेट स्टार्ट करने का बटन। और देखो इतने सामान के बाद भी ये ऊपर के फ्लोर्स खाली है। इसमें स्टोरेज पोटेंशियल आराम से 9-10 मिलियन है। ओके, मैं रेडी हूँ। अभी यहाँ से मेरे को बटन दबाना है अपना माइनक्राफ्ट फ्रीज करने के लिए। लेट्स गो। ओके, के लिए मैंने गेट बंद, सिग्नल जा रहा है, 10 सेकंड लगेंगे। ओके, हियर वी गो। यप, हो गया फ्रीज। और फिर क्विट करके मैंने फिर से रीलॉग इन किया। हियर वी गो। रोकने का टाइम आ गया इसको। ये क्या मैस क्रिएट कर दिया रॉकेट ने। देखो ये पोर्शंस कैसे अलग हो गए हैं और बीच में ऑब्सीडियन। बट यस, मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूँ। अब यहाँ आके मुझे कैसे पता चला और मेरा रॉकेट कैसे स्लो डाउन हुआ, उसके लिए पुरानी वीडियो देखो, उनमें सब समझाया हुआ। अबे ये क्या रॉकेट, ये क्या है लैट्रा। ग्रेविटी को 10 बार सोचना चाहिए। बाय द वे, अभी मुझे यहाँ बनाना है स्पेस R2 प्लस वाला रॉकेट जो की वर्टिकल है। वो रॉकेट मेरे को यहाँ से सीधा ऊपर जुपिटर पे ले जाएगा। फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यही सब चलता रहेगा। और ये लो तैयार है। अभी मेरे को पिछले रॉकेट के सारे सामान में लोड करने हैं। हाँ, तो तुम लोगों को अभी होराइजन और 2 प्लस में एक डिफरेंस दिखाता हूँ। सिर्फ 4 मिलियन ब्लॉक्स है और ये सब कांपने लगे क्योंकि इस रॉकेट का पहली बार फुल पोटेंशियल पे यूज हो रहा है। और देखो ट्रैक्स तोड़ने के बाद ये सब एक साथ इकट्ठे हो गए। देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं। डैम, ये तो मॉब बन गया। तो चलो चलते हैं यहाँ से जुपिटर पे। और फिर जैसे ही मैंने वर्ल्ड के अंदर रिलॉग इन किया, मैं स्टोरेज वाले सेक्शन में कैसे आ गया। ओह वाओ, ये तो बड़ी जल्दी रुक गया। रॉकेट का कुछ खराब नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ओके, तो अभी टाइम आ गया था जुपिटर को बनाने का। बनाने के बाद मिलता हूँ। ओके, आई एम बैक। एंड मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बट ठीक ठाक बना है जैसा भी है। देखो मैं कोई प्रोफेशनल बिल्डर तो नहीं हूँ, जैसा बना मैंने बना दिया। बट यस, इसको देख के कोई भी बता सकता है ये जुपिटर है। और हाँ, मैंने द ग्रेट रेड स्पॉट भी बनाया है। सी ठीक ठाक लग रहा है। तो भी यहाँ से सैटर्न जाने से पहले जुपिटर को नेदर से कनेक्ट करना जरूरी है, वरना वापस फिर जुपिटर विजिट नहीं कर पाऊंगा ना। ये तो मैं सन से भी ज्यादा ऊपर स्पॉन हुआ हूँ। एनीवे, अभी टाइम है हॉरिजॉन्टल रॉकेट से पहले सैटर्न तक जाने का। और फिर मैंने रॉकेट बनाया, अपनी लोकेशन पर आकर उसको रोका, वर्टिकल रॉकेट बनाया। और बस फिर कुछ मिनटों में मैं आ चुका था सैटर्न डिस्टेंस पे। और फिर सैटर्न से पहले मैंने रिंग्स बनाई उसकी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट बनाया है। रिंग्स बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। ओवरऑल सैटर्न मेरे को सबसे अच्छा लगा। और अभी टाइम था यहाँ से यूरेनस जाने का। ऑफ कोर्स पहले नेदर से कनेक्ट करूंगा। बाकी ये प्लेनेट तो मेरा फेवरेट बन चुका है, यहाँ फिर से आऊंगा। और फिर मैं यहाँ से 2 रॉकेट्स में बैठकर नेपच्यून गया, इसको स्टॉप करा। और नेपच्यून भी तैयार है। ये तो बड़ा छोटा है, सैटर्न के कंपैरिजन में छोटा ही है। और मेरे हिसाब से ये भी अच्छा बना है। और ये भी हो गया नेदर से कनेक्ट। और मेरा रॉकेट भी तैयार है। और फिर मैं नेपच्यून के लिए निकल गया। ओके, तो ये आज का आखिरी प्लेनेट है। पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा कुछ घंटों बाद। एंड हियर वी गो, मेरा आखिरी प्लेनेट भी बन चुका है, द ब्लू प्लेनेट नेपच्यून। और इस टाइम मैं सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस पर हूँ। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मेरा तो यही गोल है कि मैं माइनक्राफ्ट को रीडिफाइन करूँ, जो कोई सोच नहीं सकता यहाँ पॉसिबल है वो भी करके दिखाऊं। तो ये है बिल्कुल ट्रू स्केल पे माइनक्राफ्ट के अंदर सोलर सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी। बाकी मैं मिलूंगा इससे भी ज्यादा घातक वीडियो में। लाइक मैकेडन के पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, सभी कुछ वीडियो में तब्दील करना बाकी है। जब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।